कावटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की थी और 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया था, जिससे रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया था। और अब जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है। कल सभी मेडिकल कॉलेजों में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 13 अप्रैल से सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट हड़ताल पर रहेंगे। तो बता दें, कुछ दिनों पहले कावटिया अस्पताल के बाहर एक महिला ने खुले में प्रसव किया था, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी। बेड वहां पर अवेलेबल नहीं थे, साथ ही एम्बुलेंस भी महिला के लिए अवेलेबल नहीं करवाई गई थी, जिसके चलते इमरजेंसी में बाहर ही उस महिला की डिलीवरी हो गई थी। जिसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया था और उसके बाद 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स इस कार्रवाई से खासा नाराज है और कई घंटों तक उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। तो अब जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि जार्ड ने चेतावनी दी है कि कल सभी मेडिकल कॉलेजों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। 13 अप्रैल से सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट हड़ताल पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। सतवीर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब रेजिडेंट डॉक्टर्स कल हड़ताल करेंगे 2 घंटे की मेडिकल कॉलेजों पे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कावटिया अस्पताल में महिला के खुले में प्रसव करने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जहां रेजिडेंट डॉक्टरों को इस मामले के अंदर लापरवाही के तहत 3 रेजिडेंट डॉक्टरों को जो निलंबित है वो यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है, जिसके बाद में लगातार जो कार्य का जो बहिष्कार है वो जारी है। ऐसे में जो रेजिडेंट डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि आगे भी उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और जहां पर अगर कल की बात करें तो कल सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश के अंदर, वहां पर 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद में भी अगर उनकी बात का या समर्थन नहीं किया गया या जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया तो 13 तारीख को मतलब 13 अप्रैल को सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं वो सब रेजिडेंट मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट है वो सब जो कार्य का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मरीजों की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां वो बढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाही का जो मामला सामने आया था उसमें अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो उन्होंने कहा कि पूरी जो जांच है वो यहाँ पर की गई है, उनकी जो लापरवाही है वो सामने आई है, जिसके बाद में उन्हें निलंबित किया गया है। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है, अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई और निलंबन को वापस नहीं लिया गया तो सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। तो कल 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेजों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन 13 अप्रैल से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की चेतावनी रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है।